आपका प्रोडक्ट वर्ल्ड क्लास है, लेकिन क्या आप सही कंट्री में प्रोडक्ट बेच रहे हो? गलत मार्केट का मतलब हो सकता है जीरो बायर रिस्पॉन्स, प्रोडक्ट रिजेक्शन या हैवी लॉस या हैवी पेनल्टी। हेलो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है राइट कंट्री कैसे चूज़ करें फॉर आवर एंड वेलकम एक्सपर्ट वॉरियर। मेरा नाम है इरफान, मैं एक मर्चेंट एक्सपर्टर हूँ। मेरा मिशन है अगले 5 सालों में देश को नए 5000 एक्सपर्टर्स को देना। और इसी कड़ी में जो हम आज का वीडियो बना रहे हैं, जिसमें हम बात करेंगे कंट्री कैसे चूज़ करें, राइट कंट्री चूज़ करने का क्या क्राइटेरिया है, या सेलेक्टेड टारगेट मार्केट में जिसमें आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं उस मार्केट का क्या क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे आपको उसी मार्केट को चुनना चाहिए। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। हम सबसे पहले बात करते हैं, पहला स्टेप ये समझना है कि सही मार्केट सिलेक्शन से क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, सही मार्केट सिलेक्शन आपके सक्सेस और फेलियर पर डायरेक्ट डिपेंड करता है। एक सही प्रोडक्ट जिसकी मार्केट में डिमांड है, अगर आप मार्केट में लॉन्च करेंगे तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन एक वही प्रोडक्ट जिसकी मार्केट में डिमांड बिल्कुल भी नहीं है, आपका कंज्यूमर उससे अवेयर नहीं है, तो आपको लॉस का सामना करना पड़ सकता है। फॉर एग्जांपल, इंडिया से जाने वाला हैंडीक्राफ्ट यूएसए, यूके, यूरोप और टियर 1 की कंट्रीज़ में जाता है तो प्रीमियम सेगमेंट में आता है। लेकिन अगर यही आप हैंडीक्राफ्ट अगर चाइना की ओर आप एक्सपोर्ट करें तो आप चाइना में इतना इसका रिजल्ट नहीं पाएंगे, क्योंकि चाइना खुद एक टेक्निकल कंट्री है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंट्री है। वो अपने आप उस चीज़ों को टेक्नोलॉजी से बना लेते हैं जो हमारे यहाँ का स्किल लेवल वर्क करता है। इसी तरह स्पाइसेस यूए में बूम करता है, पर जापान में रेगुलेशन टफ है। ठीक है, आप यूए में आराम से बेच सकते हैं, लेकिन जापान में फूड सेफ्टी के रेगुलेशन बहुत ज़्यादा है। अगर आपको एक सस्टेनेबल प्रॉफिट बनाना है इंपोर्ट एक्सपोर्ट की फील्ड में, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको ऐसा प्रोडक्ट चुनना है जिसकी डिमांड हाई हो लेकिन जिसमें रिस्क लो है। रिस्क के काफ़ी फैक्टर है जिसके हम बात करने वाले इसी वीडियो में आगे बात करेंगे। और हाई डिमांड एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जिससे आपको पता पड़ेगा जिसमें पूरी कंट्री में ओवरऑल अच्छा जाता है प्रोडक्ट, तो इसका एक क्राइटेरिया क्या होगा, इसके बारे में आगे पहले आपको समझना होगा कि मार्केट्स के टाइप क्या हैं। मार्केट्स के टाइप वो मार्केट जैसे ट्रेडिशनल मार्केट एंड एमर्जिंग मार्केट। ट्रेडिशनल मार्केट्स मतलब यूएसए, यूके, जर्मनी, जापान, यहाँ पे डिमांड प्रेडिक्टेबल होती है, स्टैंडर्ड्स मेंटेन होते हैं और वेल ऑर्गेनाइज्ड रूप से बिजनेस को चलाया जाता है। एमर्जिंग मार्केट का सबसे सीधा एग्जांपल अफ्रीकन मार्केट और मिडल ईस्ट। कई जगह कंपटीशन आपको ज़्यादा हाई मिलेगा, कई जगह कंपटीशन आपको लो मिलेगा, पर इन मार्केट्स में रूल्स रेगुलेशन अभी इतने टफ नहीं हुए हैं जैसे ट्रेडिशनल मार्केट में हुए हैं। देखेंगे तो आपको डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्री का मार्केट का भी एक समझना चाहिए। डेवलप मार्केट वो मार्केट है जो पूरी तरीके से डेवलप्ड हो चुके हैं, जिसमें यूएसए, यूके, यूरोप, ब्रिटेन और इस टाइप के टियर 1 के मार्केट्स आते हैं। डेवलपिंग मार्केट्स में वो मार्केट्स हैं जो नेपाल, बांग्लादेश, केन्या या साउथ अफ्रीका के मार्केट हैं। दोनों की जगह आप देखेंगे तो जो एंड ऑफ कंज्यूमर है उनका इनकम का बिहेवियर अलग है, उनका एक्सपेंसेस का बिहेवियर अलग है, दोनों के इनकम एक्सेस में काफ़ी डिफरेंट है। तो जब आप एक प्रोडक्ट डेवलप कंट्री में भेजें तो प्रोडक्ट को उसी रिक्वायरमेंट के हिसाब से होना चाहिए। जब आप वही प्रोडक्ट डेवलपिंग कंट्री की ओर भेजें तो आप प्रोडक्ट का रिक्वायरमेंट भी वैसा ही होना चाहिए। अब डेवलप कंट्री में एक ऐसा प्रोडक्ट नहीं बेच सकते जिसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है या वीक है या चीपर प्राइस का या ब्रांडेड नहीं है। वहीं अब डेवलपिंग कंट्री में आपने एक ऐसा प्रोडक्ट भेज दिया जो ब्रांडेड है, जिसका कॉस्ट भी हाई है, लेकिन वो मार्केट को कवर नहीं कर पाएगा क्योंकि वहाँ का कंज्यूमर बिहेवियर उस कंज्यूमर बिहेवियर से अलग है। अच्छा, अब आपके लिए यहाँ पर एक टिप है कि आपको कौन सा मार्केट चुनना चाहिए। तो आपको वो मार्केट चुनना चाहिए जो ट्रेड ब्लॉक्स में आता है या अपनी गवर्नमेंट ने जहाँ FTA साइन की हो या RTA साइन की हो, उन मार्केट्स में आप आसानी से प्रोसेस एक्सपोर्ट कर सकते हैं। क्योंकि इसका रीज़न होता है कि जब FTA और गवर्नमेंट RTA साइन करती है या ट्रेड एग्रीमेंट्स करती है तो कस्टम में आसानियाँ मिलती है, सामने वाली कंट्री में रूल्स एंड रेगुलेशन में आसानी होती है, इंपोर्ट ड्यूटी कम लगती है। इस वजह से आपको उन मार्केट का चुनाव पहले करना चाहिए जहाँ RTA रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट किया हो या फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट गवर्नमेंट ने कर रखा हो। मार्केट चूज़ करना एक्सपोर्ट का पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन है। जितना डेटा ड्रिवन आपका मार्केट का चुनना होगा उतना ही प्रॉफिटेबल आप फ्यूचर में रहेंगे। कोई गेस वर्क नहीं है, ये एक स्मार्ट डिसीजन है जो आपके प्रोडक्ट के फ्यूचर को डिसाइड करता है। ट्रेडिशनल, इमर्जिंग या डेवलपिंग हर मार्केट का अपना लॉजिक है, और अगर आप इन फंडामेंटल को समझ गए तो आपका एक्सपोर्ट जर्नी सेफ और सक्सेसफुल बनेगा। और अगर आप चाहते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस को आसानी से सीखना तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस प्लेलिस्ट को सेव करें और इस प्लेलिस्ट में आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट की वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपका मन है कि आप इसको स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल वे में मेरी गाइडेंस के साथ सरल सिंपल हिंदी भाषा में इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोर्स को सीखना चाहते हैं तो आप मेरे इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में, जहाँ हमने आपके एक्सपोर्ट प्रोफाइल के सेटअप से लेके आपके पहले शिपमेंट तक के हर एक प्रोसेस, हर एक टॉपिक को डिटेल में कवर किया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ आप फॉलो कर लें। और वीडियो के एंड में मैं बोलना चाहूँगा कि वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करके हमें मोटिवेट करें, और ये वीडियो चैन उन लोगों तक पहुँचाएं जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में इंटरेस्ट रखते हैं, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें। इरफान साइनिंग ऑफ। मिलते हैं एक और नई धमाकेदार एक्सपोर्ट इंपोर्ट की वीडियो में, तब तक के लिए बाय।